और अब चालू अपी का भी व्लॉग आ गया है। अब चालू अपी का व्लॉग आ गया है तो अब जो रहे सही पर्दे पड़े हुए थे अब वो भी एक एक करके सारे के सारे उठ गए। अब ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह से भाभी की चाइनीज बीमारी थी इस तरह से पापा का भी चाइनीज बीमारी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से डब्बा ने अपना वीडियो बनाया है तो सारी पर्दे खोल के रख दी हैं। बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाया है जैसा कि उसने भाभी की बीमारी के टाइम पे बनाया था। मतलब ऐसे लगता है कि इससे एक्टिंग तो कर होती ही नहीं है एक्टिंग, लेकिन बीच बीच में वो जैसे वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हो। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, फनी को और अगर चालू को कंपेयर करूं, तो फिर भी फनी उससे ज़्यादा बेटर एक्टिंग कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, लेकिन डब्बा ने तो कमाल कर दिया भाई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसकी हंसी नहीं रुक रही है। आंखें कुछ और बोल रही थी, चेहरा कुछ और बोल रहा था और होंठ होंठ अलग ही स्माइल दे रहे थे। हाँ, सब लोग जो इतना चिंता में हैं और जो इतना बात कर रहे हैं कि भाई नहीं देखो वो तो दुख में है, इस टाइम में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इस टाइम में वैसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं लग रहा। वो सारी वो बातें कर रहे हैं कि जो अगर किसी के साथ में कोई इस तरह की बीमारी वाला केस हो तो बाहर वाले लोग आके आके जिस तरह समझाते हैं ना, तो आज की डेट में ये हमें समझाने बैठे हुए हैं। जैसे ऐसे लग रहा है इसकी वीडियो देखकर इनके पापा का नहीं, व्यूअर्स के पापा का हो गया है। पूरी 9 मिनट की वीडियो बनाई है, कहीं कोई अपडेट नहीं है। पूरी वीडियो के अंदर भाई की वीडियो में और इसकी वीडियो में कहीं कोई फर्क नहीं है। उसने भी अपना मोनेटाइजेशन किया, इसने पे अपना मोनेटाइजेशन किया और दोनों के दोनों मिलकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भैया ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसा करना पड़ता है, दुनिया भर का ज्ञान। अरे तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और अगर वो इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी से एडमिट हैं तो ऐसे में तुम्हारे को ज्ञान कहाँ से भाई? तुम दो तो ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे कि दूसरे के पापा का हुआ हो और तुम समझाने की कोशिश करो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और फिर वो पापा बहुत अच्छे हैं, पापा का अल्लाह अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को आजमाइश करता है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मतलब ये यहाँ पे पापा को एक रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रही है कि पापा ने ये जो तकलीफ हुई है वो बड़े अच्छे तरीके से झेली है। इसे पापा का झेलना बोलेंगे या खुदा की कुदरत बोलेंगे कि खुदा ने उनको इतना ज़्यादा दिया है कि वो एटलीस्ट कम से कम उनको इस स्टेज में रखा है। खुदा ने क्या बोल रही है, उनको ना ब्रेन हेमरेज हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। साथ साथ बात करते इसने भैया को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी के भाई ने इसको पाबंदी लगाई थी कि नहीं मैंने उसको जाने नहीं दिया और ये अपने आप में अब दे रही है। उसने कोई अपडेट नहीं दिया कि भाई यहाँ पे जो है चालू भी यहीं पड़ी हुई थी, चालू भी यहीं था, फनी भी यहीं था और बच्चे को साथ में लेके पड़ी हुई थी, रात को वो भी यहाँ होटल में रुकी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जनाब ने देनी बिल्कुल ठीक नहीं समझी। मतलब भाई क्यों करके वो बताए कि बहन इतना चिंता में थी या बहन भी यहाँ आई हुई थी या बहन ने भी केयर किया या बहन भी आके बैठी और बहनोई भी आके बैठा। ना 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 ना, ना बहनोई को जाने दिया उसने, ना भाई को जाने दिया। एक चौकीदार की तरह खड़ा हो गया, नहीं नहीं मेरे पापा हैं, मैं ही मिल सकता हूँ और कोई नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलने दे रहा है? क्योंकि वो आके रोएंगे, रो के देखा नहीं जाएगा उनसे। ये जो पाइप वाइप लगे रहते हैं ऐसी कंडीशन में देखा नहीं जाएगा। मतलब ये खुद भी बता रही है, उसने पाइप वाइप के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि मैं नहीं देखने दूंगा, बस उसने यही कहा। लेकिन यहाँ पे इसने बताया कि मुझे क्यों जाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे पाइप वगैरह लगे होंगे तो हम जो है उसको ऐसे जो है देख नहीं पाएंगे और हम उनको हंसते हुए देखना चाहते हैं जैसे वो हंसते थे। जैसे ये रोज जा के देखते थे वहाँ पे, रोज जाके उनकी खबर लेते थे। हफ्तों हो जाते थे इनको वहाँ जाए हुए। जनाब ने तो उनका कमरे का मुझे लगता है कि दरवाज़ा भी नहीं देखते होंगे, सिर्फ घूमते फिरते कभी देख लिया और पूछ लिया, वो भी व्लॉग बन रहा है तो पापा ठीक, पापा ठीक। कभी आज तक उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी आज तक उनको बैठकर कहीं पे भी घूमने के लिए लेके नहीं गए जो डेली की वॉक होती है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो करा के जाती है कि चलो पापा मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। जनाब से अगर पूछा जाएगा ना कि कौन कौन सी एक्सरसाइज उनके डेली की होती हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अगर दवाई पूछी जाएंगी ना कि कौन कौन सी मेडिसिन रोज दी जाती हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। मेडिसिन का बिल कितना आता है, कितनी बार आता है यह मेडिसिन, डॉक्टर्स का खर्चा कितना, वो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो केयर वाली चीज़ें होती हैं, एक बेटे वाली बात होती है, एक जन्नती बेटे वाली बात होती है, उनमें वो यहाँ पर बिल्कुल फेल निकलेंगे और इस बात की पूरी गारंटी है।
अब देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि भैया को कैसे शेड किया, यहाँ पे तो उसने बता दिया, उसने तो कह दिया कि मैंने जाने नहीं दिया, और ये कह रही है कि वो इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि उनके पाइप वाइप लगे होंगे तो वो देख नहीं पाएंगे। अब उसके साथ साथ उसने ये भी कहा, जब फर्स्ट टाइम हुआ था, पहले हुआ था, तो मैं इसके पास में थी। फनी ने याद दिलाया, मतलब देखो आपस में दोनों मीटिंग करके आए हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो यहाँ फनी याद दिलाता है कि जब तो पहली बार जब हुआ था, जब तुम थी, तो कहते हाँ मैंने देखा था उनको कैसे हुआ था। मतलब जिस बेटी ने फर्स्ट टाइम जो उनको स्ट्रोक आया था वो कंडीशन अपनी आंखों से देखी है, उसके बाद में लगातार वहाँ हॉस्पिटल में जाया करती थी, देखा करती थी, तब वो पाइप वाइप वो सब नहीं लगे होंगे। तब से तो इसकी चालू की उम्र बढ़ी होगी, घटी तो है नहीं। या थोड़ा सा और बचपना आ गया, थोड़ी और बच्ची होगी, बच्चा होने के बाद में और बच्ची होगी। अच्छा, पोस्टमार्टम की तो बात होती है, हो सकता है तब की बात और अब की बात भूल गई हो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये कौन से लॉजिक से बात करते हैं। अब वो पहले से समझदार होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, तो उसको पापा को देखने में कहाँ से दिक्कत आ जाएगी। अगर वो 2-4 पाइप लगे हुए देखे होगी, आज तक कभी किसी को देखा नहीं है क्या? इसमें पाइप और इस सब की देखने की वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे नहीं दिखाई देते, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पापा हैं, मैं अपने पापा को देखना है, वो जिस भी कंडीशन में, मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस कंडीशन में है, और अल्लाह से उसके बाद में मैं दुआ भी करूंगी। और एक बार भी इस पूरे वीडियो में कहीं कोई बात, लोगों से दुआ करवा लो, जितना करवाना है लोगों से दुआ करवा लो। इन्होंने क्या किया कुछ नहीं बताया, कौन सी यासीन शरीफ पढ़ी, कौन सी इन्होंने दुआ पढ़ी, कौन सी और आयत पढ़ी, कहाँ पे इन्होंने तकसीम करा दी चीज़ें, कहाँ सदका दे दिया जान का इन्होंने। वो है ना, इनके लिए इस्लाम सिर्फ और सिर्फ लोगों को इल्झाने की चीज़ है कि कैसे करके उनको फंसाए रखो, कुछ ऐसी बातें करते रहो। दोनों आए बैठे हुए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलने की कोशिश करेगा, डब्बा से इतनी बोली नहीं जाती, फनी इसलिए जो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करेगा, जैसे डब्बा बोलेगी मुश्किल है, लेकिन फनी क्या बोलेगा, मुश्किलात हैं। तो यहाँ पर भी उसने भैया को शेड करने का मौका नहीं छोड़ा कि भाई मैं वहाँ देखने जा सकती थी, जब मैंने पहले देखा था तो आज भी देख सकती हूँ मैं, तो लेकिन भैया ने मुझे नहीं जाने दिया। इनडायरेक्ट वे में उसने ये बात बोल दी। अच्छा, कोई इनसे सवाल करेगा इस बात के लिए कि मैडम का भी पैट स्कैन हो गया है, उस पैट स्कैन के रिजल्ट कहाँ है? तो अब तो कम से कम आ गया होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब दूसरा रोल आएगा कि अब एक और आएगा शॉर्ट्स, और ये हो सकता है कि पेपरराजी से भी करवाया जाएगा कि वो किस तरीके से अपने ससुर का, अपनी बीमारी को भूल के अपने ससुर का कैसा ध्यान रख रही है। वो ऐसी बहू है कि वो जो है अपनी बीमारी भूल के, वो भी खतरनाक बीमारी भूल के, अब पूरे की सेवा में लगी हुई है। इस तरह से पिछली वाली बीमारी हुई थी तो बस शॉर्ट डाला गया था कि वो जो कुछ खिला रहे हैं तो उसके बाद में वो टिश्यू से उसका मुंह पोंछा गया है और ये खिलाया जा रहा है। ऐसी ऐसी सारी की सारी इमोशनल चीज़ें अभी आपको दिखाई जाएंगी। वैसे वहाँ पर इन्हें बैठने में भी दिक्कत है, आईसीयू के सामने नहीं बैठ सकते कि भाई उनकी कोई न्यूज़ आए नहीं आए। असल में जो इनकी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, भाई और बहन दोनों के दोनों जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखाता है कि इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बीमार नहीं है, 101% बीमार हैं, एडमिटेड हैं, सब कुछ है। और जब बीमार होते हैं और एडमिटेड होते हैं, खासतौर से ब्रेन की कोई भी इलनेस होती है, तो वो अपने आप में क्रिटिकल तो होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी तरीके से हल्का है, पर जितना इन्होंने शो ऑफ किया है ये उतना नहीं है, उतना क्रिटिकल नहीं है। और साथ साथ इनको बिल्कुल भी सीरियसनेस दिखाई नहीं देती, इनके किसी भी एक्टिविटी में दिखाई देती। वो जो पेपरराजी को बुला रहा है, अपने शॉर्ट्स बाइट दे रहा है, भैया कहाँ से, रेस्टोरेंट के अंदर कैसे आए, सारा मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था। अभिषेक वहाँ पे था, अभिषेक बाहर निकला है, अभिषेक ने पहले इशारा किया है, उसके बाद में ये दोनों बाहर निकले हैं, और उसके बाद में उन लोगों ने इनके शूट किया है इनको, और ये तब वहाँ जाके कार में बैठे हैं। किसी के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैडम भी वहाँ जाके बैठी हैं। उसके बाद में उन्हें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहा कि बच्चे से हाथ जोड़ के दिखवाना है। उसको कहा भी बेटा हाथ जोड़ो, शीशा खोला गया है। मतलब इस टाइम में उन्हें पेपरराजी की लग रही है। भैया सलमान खान के आप देख लीजिए, सलमान खान किसी को मिलने के लिए गए थे, अपने किसी कोई नियर डेयर उनका होगा, कोई नज़दीकी होगा, और वहाँ पर पैप्स पहुँच गए थे और पैप्स वहाँ पर शूट कर रहे थे। तो उसने क्लियर कट बोला कि तुम में इंसानियत है या नहीं है। मतलब उसका सीधा सीधा कहना ये था कि ऐसे टाइम पे तुम्हें जो है बाइट्स लेने की पड़ रही है। तो वो वहाँ पर उन्होंने उसको बुरा भला कहा, उसके बाद में ट्वीट भी किया इस बात के लिए कि ऐसे टाइम पे इस तरह
का होना ये बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मतलब अब आप देखिए उसके लिए ये चीज़ है, जबकि वो अपनी फैमिली के नहीं किसी रिलेटिव या किसी उसके यहाँ मिलने के लिए गया था, और ये है ये खुद बुला रहे हैं। भाई ऐसे टाइम पे जैसे जनाब ने पिछली बार जो वो फेक वीडियो बनाई थी ना, ना 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 भाई रहने दो रहने दो। यहाँ तो जनाब ने ये कहने की भी कोशिश नहीं करी कि नहीं भाई हमें शूट मत करो तुम। कौन सा हमने बहुत बड़ा काम किया, रेस्टोरेंट से खाना खा के निकल रहे हैं भाई। मैंने बताया था ना जिनके होते हैं आईसीयू में एडमिट उनकी क्या हालत होती है। भाई मैं क्लियर कट बताऊं, उस टाइम में फ़ोन बहुत आते हैं, सब लोग पूछ रहे होते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ। कितनी बार ऐसा मन होता है कि उन फ़ोन को अटेंड करने का भी, जबकि वो हमारे ही किसी नज़दीकी होते हैं, तो हम उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं करते और अपना फ़ोन उठा के किसी पास वाले को दे देते हैं, यार प्लीज़ ज़रा थोड़ा बता दो इन्हें, मतलब मेरा दिल ठीक नहीं है बिल्कुल, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। भाई आदमी की चिंता इतनी ज़बरदस्त लगी रहती है आईसीयू के बाहर बैठ के। आईसीयू का नाम ही ऐसा है, उसके बाहर बैठ के आप इतनी ज़्यादा चिंतित रहते हो कि आपको ना खाना पीने का है, ना कपड़े बदलने का है, ना घर जाने का है। बस एक ही दिल में तमन्ना रहती है और ऊपर वाले से दुआ रहती है कि दुआ कीजिए किसी भी तरीके से। और क्या कहती है डब्बा, दुआ से ही याद आया, डब्बा कहती है आपके यहाँ भी इसी तरीके से कोई बीमार होते हैं, आप दुआ की दरख्वास्त करते हैं और हम दुआ करते हैं। आज हमारे यहाँ है तो आप लोग दुआ कर रहे हैं। आपने क्या देखा है, आपने कभी देखा है इसके व्लॉग के नीचे कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं होता जिसमें 2-4 लोगों के इस तरह कमेंट ना आए कि उनके घर का कोई भी, उनके पापा, उनके हस्बैंड, भाई, बेटा, कोई भी है वो क्रिटिकल इलनेस में होता है और दुआ की दरख्वास्त कर रहे होते हैं। और ऐसे में ये उस कमेंट को ना लाइक करती है ना उसके नीचे कमेंट करती है, जबकि ऐसा होना चाहिए। आप 1000 कमेंट आते हैं, आपको 1000 कमेंट में से जो इस तरह के कमेंट आते हैं कम से कम उसको लाइक हार्ट दे दो या कुछ भी ऐसा कर दो, या उसको ये कह दो कि दुआ के हाथ बना दो, इमोजी बना दो दुआ के हाथ। तो देखो ना जाने कितने लोगों के और भी हाथ उड़ जाएंगे उस दुआ के लिए। हम कैसे मान लें कि तुमने दुआ करी, कि हम दुआ करते, हम कैसे मान लें? तुम्हारे हाथ इस बात के लिए तोड़ते नहीं कि इस तरह के कमेंट के ऊपर कोई एक छोटा सा अपना कमेंट कर सको, कोई इमोजी लगा सको, कोई उसको हार्ट और लाइक दे सको। जब तुम्हारे इतना कष्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे मान लें कि तुम जो है उस आदमी का नाम लेके दुआ करते होंगे कि उसको शिफा मिले, अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे, उनको आराम दे, और इस तरह के जो भी दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफा दे अल्लाह, उनको जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे, उनकी बीमारी से निजात दिलाए। और दुआ दुआ दुआ, जब देखो जब दुआ, अब बच्चे की दुआ लिए, बच्चे के लिए दुआ कर लो, मेरे पापा के लिए दुआ कर लो, मेरी भाभी के लिए दुआ कर लो, मेरे लिए दुआ कर लो। और अब उसके बाद में बताओ गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठुक गई तो उसके गाड़ी के लिए भी दुआ कर लो। मतलब सारे लोग इसकी दुआ करने के लिए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे किसी के लिए भी, ये किसी के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते, उसके ऊपर जो है फ्री की इन्हें सारी की सारी दुआएं चाहिए। जो लोग इस तरह हालत में होते हैं उनके लिए क्या करते हैं। ऊपर से फनी क्या कह रहा है भाई, हद है। अगर कोई ये कहे कि भाई जिसका हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बाद जाके भाई देखो ऐसा चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई जो आया है वो एक दिन जाएगा भी, वो चाहे परिंदा हो चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, हर एक किसी को एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो नीचे ना खींच के उसके थप्पड़ दिया जाएगा एक, कि ऐसा है हमारे पापा, ये हमारा जो रिलेटिव है वो मर नहीं गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इनको ज्ञान देने की कहाँ से, ये कहीं काउंसलिंग लेने भाई कि किसी से बात करनी है, किस कंडीशन में कैसी बात करनी है, वो कम से कम इन्हें पता लग सके। इन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे बात कर रहा है, वो बराबर में बैठी हुई है उसके बाद में भी ये बात कर रहा है। भाई अब आप देखिए इनके घर के 3 सैंपल आपने देख लिए, 3 सैंपल मैं कह रहा हूँ, एक भाई ने वीडियो डाल दी, एक बहन ने भी वीडियो डाल दी, साथ में वो जो बहनोई है वो भी आ गया। हाँ भाभी को भी गिन लीजिए 4, वो भी तो कम से कम बाइट में तो दिखाई दी थी, यानी कि जो पेप्स आए थे उनकी बाइट जो आई थी उसमें भी तो दिखाई दे रही थी वो। तो इनके घर के 4 लोगों को तो देख लिया, 4 सैंपल तो देख लिए। इनको देख के तो नहीं लगता कि भाई इनको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, इनको कोई प्रॉब्लम है। ये ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे रूटीन बीमारी है और हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ चेकअप कराने के लिए आए हैं, यानी उसके लिए एडमिट हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं चेकअप कराने भी जाते हैं तब भी दिल में ये रहता है कि जो टेस्ट हो रहा है ये टेस्ट की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आए, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी ना आए और कम से कम ये बीमारी का अच्छी तरह से इलाज हो जाए।
हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट कराने से भी डरते हैं। तो इन्होंने अपने घर की एक लड़की को क्या बनाया, वो इंजेक्शन लगाने तक से डरती है। तो आप समझ लीजिए उसका कोई टेस्ट हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, रोना शुरू कर देगी। तो मैं बात कर रहा था, 4 सैंपल तो आप देख चुके हैं कि वो किस तरीके से सीरियसनेस दिखा रहे हैं बीमारी के लिए। अब 5वें की बात कर लेते हैं। 5वां जो है बहुत बड़ा किरदार है भाई, वो है अम्मी। भाई अम्मी को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए इस बात के लिए। और अम्मी को अगर बहुत ज्यादा दुख है तो कैसे करके इसने अपनी अम्मी को छोड़ दिया। हमेशा तो अम्मी को एज ए कंटेंट याद रखती थी और अम्मी को लेकर आती थी, और अब तो मौका भी था इस बात का, बड़ा कंटेंट बनाने का था। अम्मी आती, अम्मी आके दुआएं करती, और अम्मी आके दुआएं करती और अम्मी दुआओं की दरख्वास्त करती, तो एक अलग ही इफेक्ट जाता। भाई एक हस्बैंड है उसके, कुछ भी कह लीजिए, और वो किरदार भी यहाँ पे सामने नहीं आया। आखिरकार उनके मुंह से भी सुन लेते उनको कितना दुख हुआ, उन्होंने क्या देखा, वो देखने क्यों नहीं गई। और पिछली बार जब इनके पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे तो उन्होंने भी अपने रो रो के, भाई वो रियल में था और रियल में उनका रोना था और रियल में उनका दुख था, और उन्होंने रो रो के सबको दरख्वास्त की थी कि आप उनके लिए दुआएं कीजिए, अंकल के लिए दुआएं कीजिए, आपकी दुआओं में बहुत पावर है, वो ज़रूर वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। और उसके बाद में जब वो ठीक होके आ गए थे तो शुक्रिया अदा करने के लिए भी अम्मी सामने आई थी। तो इस बार इसने क्यों करके साथ छोड़ दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये बंदी 9 मिनट की वीडियो बना के मोनेटाइज करके बिल्कुल वही काम किया है जो भाई ने किया, बिल्कुल जरा से भी फर्क नहीं पड़ा। और इसको भी पूरे 9 मिनट बनाया, और बातें क्या की, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसा भी, सिर्फ और सिर्फ बस बातें की हैं कि भाई ऐसे बीमार हो गए, ऐसे आदमी, ऐसे होता है, हम वहाँ जाके रहे। हाँ, अपने बेटे की बीमारी का और ऐड ऑन कर दिया कि भाई वो बीमार था, यानी कि वो बुखार में है, उसके लिए भी दुआएं कीजिए, सबके लिए दुआ कर लीजिए भैया। कोई तुम्हारे कुत्ता बिल्ली कोई वो भी पाल रखा हो तो वो भी बता दीजिएगा। और जिस तरह से इन लोगों ने वीडियो बनाई है, अपनी अपनी वीडियो बनाई है, तो देखिए अगर ये दिखाया है इन्होंने अगर शूट किया तो इनके घर में ईद वगैरह भी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मना ली जाएगी। पिछली बार इन्होंने कौन सी कसर छोड़ दी थी, जब भाभी हॉस्पिटलाइज थी, उसका ये सब कुछ हो रहा था, तो इन्होंने ईद भी मनाई थी, मेहंदी भी लगाई थी, वीडियो भी बनाई थी, सबका दिखाया था, कपड़े वपड़े भी पहने सबने, ईदी भी दी गई, सब कुछ किया गया था। जब कुछ और इनके घर में होता है तो सबके सामने माइक ला ला के बोलते हैं कि भी आप बताओ कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। लेकिन अब जब ये बीमारी हुई है तब सारे के सारे कहाँ चले गए, क्यों करके नहीं बताया कि उन्होंने क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और लगभग 7.5 मिनट के बाद में जब ये वीडियो इसने बनाई है, उसके बाद में बराबर बराबर पीछे से ऐसे लग रहा था जैसे बकरे की आवाज़ आ रही है। तो क्या मतलब ये अपने यहाँ पर बकरा ईद के लिए बकरा ले आया है और अपने ही फ्लैट में इसने रख रखा है उसको। मैं ये बात इसलिए और कह रहा हूँ कि पिछली बार भी सोसाइटी वालों ने इसकी कंप्लेन करी थी, जो भी इसकी तरीका था उसके ऊपर कंप्लेन की थी, और उसके ऊपर इससे अच्छा खासा पैसा भरना पड़ा था, और उसके बाद में बकरा यहाँ से ले जाना पड़ा था। और तुम्हारे तो भैया बकरा ईद पे जो है पापा और अम्मी आने वाले थे, यानी सास ससुर आने वाले थे, कहाँ चले गए, मतलब उनको कहाँ गायब कर दिया। तो इनके घर में अब जो चाइनीज बीमारी का जो चलन चल पड़ा है, तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है। जो गाली देने वाले हैं वो आ जाएं, वो भी खूब देते हैं, और समझ लेना कि ये सब जो है ये ड्रामा है, ड्रामा हमें दिखाई देता है, तो इसलिए वो ड्रामे के ऊपर बोलना भी जरूरी था। अब तो इन्होंने सारा कुछ खोल के बोल दिया है, तो अब कहने में जाता ही क्या है। चलिए, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।